भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी पंकज तिवारी को भेजा जेल। आरोपी ने कबूल किया कि 5 साल में 1000 से अधिक गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिंग परीक्षण किए हैं। उसने 3 राज्यों तक फैला है आरोपी का नेटवर्क। मुरैना में पकड़े गए भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का सरगना आरोपी पंकज तिवारी ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पंकज ने स्वीकार किया कि पिछले 5 वर्षों में उसने 1000 से अधिक प्रसूताओं का भ्रूण लिंग परीक्षण किया है। साथ ही कन्या भ्रूण की पहचान होने पर उन्हें नष्ट भी करवाया गया। आरोपी ने बताया कि उसका कार्य सिर्फ भ्रूण लिंग परीक्षण तक सीमित था, जबकि अन्य जिससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि इस अवैध धंधे में कुछ आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे प्रसूताओं से पहले संपर्क बनाती थीं और उन्हें भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए प्रेरित करती थीं। परीक्षण से लेकर गर्भपात तक की पूरी प्रक्रिया में ये आशा कार्यकर्ताएं शामिल रहती थीं। बताया जा रहा है कि आरोपी पंकज तिवारी और एक आशा कार्यकर्ता को जेल भेज दिया गया है। बाकी मामले की जांच जारी है। मेरा नाम मीना शर्मा है, समाज सेविका हूँ मैं। यहाँ अभी 2 तारीख को एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। पंकज के जो दलाल लोग थे वो लोगों ने, एक महिला थी सुनीता जाटव, उसने प्रेग्नेंट महिला जो थी उसको पैसे लिए और गाड़ी में बिठा लिया था, क्रेटा गाड़ी में। पंकज तिवारी शीतला कॉलोनी में ग्वालियर में 19 में ये केस हुआ था। तब से वो वहां से फरार हो गया था। वहां से जब से बराबर कृत्य कर रहा था, अब वो पकड़ में आया है और अब जो है हम लोग आज बयान देने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि डर है, इन लोगों के मन में डर नहीं है, सजा का डर नहीं है, पैसे की हवस बहुत बढ़ गई और लिंग परीक्षण करा के और लड़का है कि लड़की नहीं है और इस तरह से करके लिंग चयन करके और अब अपने घर का पेट पालन कर रही है। ये बहुत ही गलत है और इन लोगों को, ये डॉक्टर नहीं है, इन्हें कुछ डिग्री नहीं है इनके पास में। ये एक अननोन साधारण से व्यक्ति हैं और पेट में अगर बेटा है कि बेटी है, इनको केवल जांच के पैसों से मतलब है और उसके बाद अबॉर्शन कर देना, उसके बाद बड़ी रकम मिलेगी। इनकी फीस 2000 से लेकर के 50,000 तक जा सकती है जांच की। जैसी सुविधा हो, जैसी आपको जरूरत हो, उस अनुसार चलते हैं। अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है कि हमारे बारिश कोई नहीं है, कैसे भी लड़का हो जाए, तो वो 2 लाख भी हो सकती है अबॉर्शन की फीस। और वैसे ये लोग 20-25 हजार रुपए में अबॉर्शन कर देते हैं। विगत दिवस थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जिसमें एक आरोपी डॉक्टर थी और एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा उक्त दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया था, जिसमें उसने कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। जो आरोपी है और जो महिला आरोपी है, दोनों डॉक्टर और महिला आशा कार्यकर्ता दोनों की पुलिस द्वारा 2 साल की कॉल डिटेल निकलवाई गई है और उनके फ़ोन वगैरह जो आदि जब्त किए गए, साइबर सेल आदि से जांच की जा रही है। उसमें जिन लोग के तथ्य आते हैं, नाम आते हैं और इसमें जो चेन एस्टेब्लिश होती है, सभी लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जो आरोपी है, उससे प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई थी, उसमें उसका ग्वालियर से कनेक्शन होना और झांसी से कनेक्शन होना, अन्य जिलों से भी कुछ उसके संपर्क थे और इसी एंगल पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं और इसमें आगे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आरोपी ने पूछताछ पर ये बताया था कि 2018-19 से उसने ये काम स्वयं का शुरू किया था। उससे पहले वो कंपाउंडरी और अन्य काम करता था। फिर कोरोना टाइम पे वो ठेकेदारी वगैरह करने लगा था, प्रॉपर्टी का काम करने लगा था और इसी एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि और इसका किन लोगों से संबंध है, क्या है। आरोपी डॉक्टर से जब पूछताछ की गई थी तो उसने स्वयं स्वीकारा है कि उसने लगभग 800 से 1000 के आसपास भ्रूण लिंग परीक्षण कराए हैं। इसमें कुछ लोग के नाम आए हैं, पुलिस उसी एंगल से जांच कर रही है और जैसे भी हम लोग उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करते हैं तो उन्हें भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा।